हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम सभी वर्ग 1, 2, 3 विषय से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आए हैं। इसमें कि पहले हम आपको बता देते हैं कि गेस्ट हो या नॉन गेस्ट हो, कृपया आप सब लोग शिक्षक बनने वाले हैं और सब बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो मर्यादा के साथ कमेंट करें। कोई भी अभद्र अश्लील कमेंट किया जाएगा तो उसको तुरंत ब्लॉक किया जाएगा, भले वह अतिथि वाला हो या नॉन अतिथि वाला हो। क्यों? आप अपने बिंदु रखें, अच्छे से रखें, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति हैं। कोई भी हो, अपने बिंदु सही रखें, ना कि गाली गलौज के साथ। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने सभी लोगों के कमेंट देखे, पढ़े, और उसमें बोला जा रहा है कमेंट में कि हमें पूरा 100% कोटा चाहिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपको किस हिसाब से 100% कोटा चाहिए। जो अभ्यर्थी अभी डीएड बीएड कर रहे हैं, नई पीढ़ी, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? और दूसरा, जो अभ्यर्थी पहले कर चुके हैं वो कहाँ जाएंगे? वो मूर्ख नहीं हैं, ठीक है, और उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। सबसे बिंदु आपके पहले कमेंट का जवाब ये रहा, जो नए हैं या पुराने हैं, आपको 100% कोटा किसी भी हालत में नहीं मिलना चाहिए, ना मिल सकता है। बाकी लोग भी हैं। और दूसरे कमेंट का जवाब, जो अभ्यर्थी बोल रहे हैं अतिथि वाले कि सर आप 18 साल से कहाँ थे, हमने 18 साल से सेवाएं। और कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट ये तक हैं कि हमने 100 रुपये पे पढ़ाया, 20, 22, 24 साल हो चुके हैं, आज तक हमने पढ़ाया। तो आप लोगों को जो नॉन अतिथि थे, पहले मुद्दा उठाना था। आप लोग पहले कहाँ थे? हालांकि उन्होंने ये बात अच्छी है कि अपनी बात शालीनता से रखी, अच्छे से रखी है, तो ये बात की हमें खुशी है। लेकिन अब उनके कमेंट का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। आपको मैं बता दूँ, 2005 से भर्ती शुरू हुई, जो 2005 की भर्ती थी, वहाँ पर इन अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से मौका मिला, क्योंकि ये तो पहले से ही पढ़ा रहे थे। तो 5 की भर्ती में इन्होंने अपनी योग्यता क्यों नहीं दिखाई, क्यों पास नहीं हो पाए? सबसे मेन बात यहाँ पर आती है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो 24 साल, 25 साल तक दिए हैं। 5 की भर्ती आई, उसमें अपनी योग्यता क्यों नहीं दिखाई? ये कहते हैं कि 100 रुपये पे इन्होंने पढ़ाया, अच्छी बात है, ये इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन वहाँ पास नहीं हो पाए। वो भर्ती चली, उसके बाद फिर 8 में एक और भर्ती आई, फिर आप कहाँ थे? फिर आपने अपनी योग्यता क्यों नहीं दिखाई? आप पास क्यों नहीं हो पाए? आप क्यों नहीं लग पाए? वो चली आगे भर्ती। और जो कहते हैं हम अतिथि वाले हैं और उनके डीएड बीएड भी थे, आपको मैं बता दूं, उस समय 8 वाली भर्ती में तो उनको 20 नंबर मिलते थे। अब रही बात नॉन अतिथि की, तो इनको वहाँ भी मौका मिला, और जो क्या बोलते हैं आपके डीएड बीएड वाले थे, उनको 20 नंबर वहाँ पर मिले। और यहाँ 8 वाली जो भर्ती थी ना, उसमें इनको प्राथमिकता थी, लेकिन ये लोग डीएड बीएड नहीं करते थे, चूँकि उस पर 20 नंबर भी प्राप्त होते थे, तो वहाँ भी ये अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाए। फिर उसके बाद ये 2 भर्तियाँ निकली। अब आप सोच रहे होंगे ये 2 भर्तियों में भी अपना वो नहीं कर पाए। जैसे अब आप अन्य अभ्यर्थियों पे भी चलेंगे हम, जो अतिथि हैं उन पर सब पे चर्चा की जाएगी, अच्छा और बुरा दोनों बताया जाएगा। आपको वीडियो पूरा देखना है, क्या है क्या नहीं है, मैं अच्छा भी बताऊँगा, बुरा भी बताऊँगा, ठीक है। तो अब आप चलते हैं अब आगे वाली भर्ती, 11 वाली भर्ती पर। अब बात आती है यहाँ योग्यता की। तो 11 वाली भर्ती में भी सेम ऐसे ही इन लोगों ने किया, डीएड बीएड नहीं किया, और वहाँ भी 20 नंबर इनको मिलते थे, और ये अपनी योग्यता नहीं दिखा पाए। इनको प्राथमिकता थी। जो अभ्यर्थी नॉर्मल थे, जैसे उस समय क्या रहता था, जो नॉर्मल अभ्यर्थी डीएड बीएड नहीं करे हुए हैं, तो उनको भी मौका दिया जाता था, तो उनको लेकिन बाद में मौका दिया जाता था। इनकी तुलना में पहले इनको दिया जाता था, उनको बाद में दिया जाता था। तो ये 3 भर्तियां हो चुकी हैं, इसमें भी ये अभ्यर्थी नहीं लग पाए। अब आप सोच रहे होंगे 18 साल हो चुके हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं निकाल पाए। और अब इसके उल्टा देखा जाए, जो अभ्यर्थी आप लोग हैं, जैसे कि नॉन गेस्ट वाले हैं, ठीक है, मेरी वीडियो गेस्ट वाले भी देखें, नॉन गेस्ट वाले भी देखें, आप लोग एक भर्ती अधिक से अधिक, अगर पद नहीं थे तो ये मजबूरी रही, क्योंकि विभाग ने पद खा गया और उन्होंने पूरी भर्ती नहीं की। ये केवल 1, 2, 3 में नहीं, सभी इसमें विभाग ने किया है, भर्ती खा जाते हैं ये लोग। ये बात तो आपको पता है, मेरे कहने से कुछ नहीं है, आप भी खुद नोटिफिकेशन पढ़ते होंगे, कितने कम पद, मतलब ये ऊँट के मुंह में जीरा जो कहावत होती होगी हिंदी में है, और उसका तो आप सीधा उदाहरण देख पा रहे होंगे एमपी में, कि कितने कम पद पर, भले यहाँ पर बात हो रही है नॉन गेस्ट या गेस्ट की, तो लेकिन उसको दोनों को मिला के कितने पद कम निकाले जा रहे हैं, बहुत ही कम पद निकाले जा रहे हैं। और इसकी तुलना में आपको मैं एक चीज़ बता दूं
पहले जो ये आपकी जो 5, 8, 11 वाली भर्तियाँ थी ना, आप अगर कभी इनका पुराना विवरण देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, जो न्यूज़पेपर भी थे या उस समय यूट्यूब था नहीं था वो हमें ज्ञात नहीं है, पर जो पुरानी चीज़ें बताती हैं कि इनके पद कम से कम 35-35 हज़ार, 40-40 हज़ार, 95-95, 1.5 लाख लगभग इन कैटेगरियों के पद निकाले जाते थे। तो अब आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी भर्ती, और अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे बिहार में जो वहाँ पर उन्होंने 70,000 पद निकाल दिए, तो आपको तो इतनी बड़ी भर्ती, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी भर्ती हो चुकी है तो ये लोग वहाँ भी अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, वहाँ भी पास नहीं हो पाए। तो यहाँ पर ये किसकी गलती निकलती है? अब यहाँ ना मेरी निकलती है, ना नॉन गेस्ट की निकलती है, और ना अन्य अभ्यर्थियों की निकलती है। अब कोई भी अभ्यर्थी, मैं हूँ या आप हो, अगर पढ़ेंगे तो आप सीधी सी बात है एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा मेन है। तो ये शायद कहीं ना कहीं ये सिर्फ यही ध्यान देते थे कि हमें डायरेक्ट नियुक्ति मिले और डायरेक्ट पक्का किया जाए। और जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से या पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको ये भली भांति पता होगा 1,05,000 भर्ती निकली थी। अब आप इसकी उंगलियों पे क्या आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये पदों का नंबर है, 1,05,000, और जिसमें वर्ग 3 की केवल 35,000 थी। यहाँ पर 35,000, तो अब आप वर्ग 1, 2, 3 की मिला के तीनों भर्तियों में और जो 18 और यूँ कहे कि जो 23 वाली भर्तियाँ थी उनको मिला के भी आप नहीं कर पा रहे होंगे। और यहाँ की अगर निकली भी होगी सिर्फ वो गणनाओं में निकली होगी, लेकिन जो असली मुद्दे जो जहाँ पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति हुई है वो नहीं हुई है। ठीक है, तो आप कितना बड़ा ये नंबर है आप समझ सकते हैं, 1,05,000 और 35,000 केवल वर्ग 3 में। तो यहाँ पर फिर से बात वही निकल के आती जो 18 साल से कह रहे हैं ना अतिथि शिक्षक कि आप कहाँ थे। तो आप कहाँ थे, आप हमें बताइए कि आप 5 से लेकर 11 तक पहुँच चुके हैं, इतनी भर्तियाँ दी हैं लेकिन आप पास नहीं हो पाए, और आप कहते हैं हमें परमानेंट किया जाए। तो आपको परमानेंट आपकी योग्यता के आधार पे भी देखा जाए तो किस आधार पे किया जाए? फिर मैं आपको बताऊं कि 11 से लेकर 18 तक इन्होंने पढ़ाया, और उस समय बीच में कोई भर्ती निकली नहीं है, ये मतलब इसके शिवराज सरकार में। तो उस समय इनको 200 दिनों पर 5 नंबर मिलते थे, तो इनको वहाँ भी संतुष्टि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये कहते थे हमें तो नंबर मिल रहे हैं, केवल किसी ने ज़्यादा पढ़ाया किसी ने कम पढ़ाया, तो हम ऐसा क्यों करें? हमें तो आप एक अलग से कोटा दो कि वहाँ पर कोई फाइट ना कर पाए, केवल हम ही करें। तो इनको फिर अगली भर्ती में 25% कोटा दिया गया। अब योग्यता की बात आई तो कहीं ना कहीं ये 5% पे खुश नहीं, फिर 25% पे आ गए, सॉरी 5 नंबर पे खुश नहीं थे तो 25% पे आ गए। 18 वाली भर्ती में वहाँ भी खुश नहीं, ठीक है, 25% मिलने के बाद भी। और आप ये मान के चलिए, देखिए एक भर्ती 25% कोटा इनका, और वहीं पर जो आप कैटेगरी वाइज कोटा देखते हैं तो 100 नंबर पर जैसे 14% ओबीसी को कोटा दिया, या फिर अन्य को कोटा दिया 1% होता है ना, तो उसी प्रकार ये मान के चलो 100 में से 25 सीटें इनकी, तो यहाँ भी ये लोग खुश नहीं। अब आप कितनी बड़ी बात है ये समझिए, ठीक है। मेरी कोई अतिथि वाले से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी को बाई फेस जानता हूँ ना किसी को जानता हूँ मैं। मेरा बस यही है वीडियो बनाने का कि आप लोग सही बिंदुओं के साथ आएँ तो बात है, अगर नहीं आएंगे तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे और बड़े स्तर पर उठाएंगे, सभी लोग मिलकर उठाएंगे। और अब आगे चलते हैं। 18 वाली भर्ती में 25 रहा, फिर उसके बाद इन्होंने बोला अब हमें 50% कोटा दिया जाए। अब यहाँ पर इनको 50 दिया गया तो भी ये खुश नहीं। अब आप बताइए, ये तो पूरी भर्ती खा गया, मतलब कैसे 50%। अब इनके कमेंट क्या आ रहे हैं, हमें 100% पूरा दिया जाए। तो क्या आप लोग बेवकूफ़ हैं जो अब ये कहते हैं हमने भी तो 1.5 लाख रुपए लगाए, हमने भी तो 1 लाख रुपए लगाया, बीएड किया, ठीक है किया आपने, तो आपका 100% हक कैसे बनता? उन्होंने भी तो लगाए हैं, उनका भी तो हक बनता है, ठीक है। ये चीज़ भी तो है यहाँ पर बिंदु मायने कि आपका ही केवल क्यों बनता है, क्या आप ऊपर से तो नहीं उतरे हैं? आप भी पढ़ाई करो, आप भी नंबर लाओ। और मेरा उन अभ्यर्थियों से अब ये है कि जो अभ्यर्थी हमें यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे 82 नंबर हैं, हमारी क्या गलती है? बिल्कुल कोई गलती नहीं है, आप लोगों के बहुत ही अच्छे नंबर हैं। हमने उस कमेंट का भी जवाब दिया कि जिनके 85 नंबर हैं। और यहाँ पर ये गलती किसकी निकलती है? विभाग की। क्यों? क्योंकि विभाग ने पद ही नहीं निकाले, चाहे गेस्ट हो या नॉन गेस्ट हो, उनका हक बनता है। कम से कम मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली तौर पे बता रहा हूँ कि जो 100 में से जिनके लगभग 70 नंबर आए, उनका तो पहली लिस्ट में सिलेक्शन होना ही चाहिए। इतने पद तो कम से कम भर्ती में निकलना ही चाहिए। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा इस बात पर, और आगे शेयर कीजिएगा।
और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी इस बात से सहमत हैं। और फिर उसके बाद इनको निकालना चाहिए तीनों लिस्ट जरूर। कैसे? अब जो अभ्यर्थी 70 तक आपकी लगभग लिस्ट गई है, उसमें जो अभ्यर्थी नहीं लग पाए, अब उनको बाहर कर दिया गया। अब उनको, लेकिन उनको दूसरा मौका नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? देखिए, जब भर्ती निकलती है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सब चीज़ें पूरी करके रखना चाहिए। आप अगर कोई गलत जानकारी दे रहे हैं तो ये आपकी गलती है, उनको बाहर फेंकना चाहिए। बिल्कुल दोबारा मौका नहीं दिया जाना चाहिए, 1% भी नहीं दिया जाना चाहिए। चाहे वो कोर्ट में जाए, चाहे वो कहीं भी जाए, विदेश जाएँ, देश जाएँ, लेकिन बिल्कुल नहीं मौका दिया जाना चाहिए। फिर आनी चाहिए दूसरी लिस्ट, जिसमें से कम 10% नीचे लिस्ट जाना चाहिए। लगभग आपकी 60 तक लिस्ट पहुंचना चाहिए। फिर जो अभ्यर्थी जो बचे हुए हैं, ठीक है, और जो निकलते हैं तो उन पर आगे जो भी लिस्ट निकले, भले कम पदों पर निकले, लेकिन लिस्ट तीनों निकलना चाहिए। क्यों? अब आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि जो पहले लिस्ट आती थी 5 की भर्ती, 8 की भर्ती, 11 में 3-3 लिस्टें लगती थी, यहाँ तक कि ज़्यादा भी लगती थी। पद खाली रहते थे, पदों का पूरा वहाँ पर भरते थे और ऑफलाइन होता था। वहाँ पर एक, जैसे आपको मैं बता दूँ, तहसील स्तर पर ऑफलाइन जाके सब चीज़ें जमा करना पड़ती थी, तो वहाँ पर वेरिफिकेशन होता था। इस प्रकार की प्रक्रिया होती थी। तो वहाँ पर 3-3, 4-4 लिस्टें लगती थी, लेकिन पदों को पूरा भरा जाता था। तो मैं आपको बताऊँ, अब एक जो मेरा पर्सनल अनुभव है 2011 वाली भर्ती का, ठीक है। मेरी एक चाचा की लड़की है जिसके 100 में से 47 नंबर आए थे। अब वहाँ पर उस समय आपको ये बात पूरी देखना, मतलब वीडियो पूरी देखना चाहिए और पूरी बात सुनना और समझना चाहिए, नॉन गेस्ट वालों को भी और गेस्ट वालों को भी। हम किसी के खिलाफ़ नहीं हैं, हमारे तर्क के साथ वीडियो आते हैं। उनके 100 में से 47 नंबर थे। उनको विदिशा की लटेरन तहसील में नाम आया और 2-3 तहसीलें और थी, उसमें से नाम आया। तहसील स्तर पर ये सब चीज़ें वेरिफिकेशन होता था, नाम आते थे। कुल 100 में से 47 नंबर उन्होंने अपनी योग्यता की बताई और नॉन गेस्ट थे वो, ठीक है। तो आज उनकी नौकरी लग चुकी है। इसके अलावा मैं आपको और बताऊं, जो 11 की भर्ती थी उसमें उनका तो डीएड भी नहीं था, ना बीएड था, मतलब ये चीज़ें नहीं थी। तो इतने कम नंबर पे 47 नंबर। अब आप सोच रहे होंगे जो 82, और कहाँ 82 100 में से, और कहाँ 47, तो इतने कम नंबर पर भी हुआ। अब आप बताइए कि अब आप कहाँ थे, ठीक है। जो बताते हैं ना हम 18 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, 20 साल, 22-25 साल से। अब आप बताइए आप कहाँ थे? जो एक 47 नंबर वाला लगा, तो मतलब आपके तो कहीं ना कहीं 47 नंबर भी तो नहीं आए थे, आपकी नहीं तो ज्वाइनिंग होती। ये तो मेरा पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको, 47 नंबर वाले की ज्वाइनिंग हुई है। माफ़ कीजिएगा, ये जो ये बता रहा हूँ आपको 100 में से प्रतिशत बता रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब अब 100 पे मैं बता रहा हूँ, ये आप ये मत कीजिएगा कि मतलब उनके इतने कम नंबर थे। जैसे कि 100% पे बता रहा हूँ, 47%, और उस समय भी 150 का ही होता था। तो आपको और भी हम आगे बिंदु बताते हैं। अब इस और चीज़ मैं आपको बता दूं, इनका कहना ये है, टोटल 100 की एक बात, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, सरकार से कहना है हमें आप पक्का करो, 100 करो, हमें पता नहीं, हमें पूरा 100% कोटा दो, वो भी बिना पेपर के। अगर आप मेरी बात से कहीं ना कहीं सहमत हैं तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का भी घाटा है। कैसे? वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। अतिथि शिक्षकों में भी अतिथि शिक्षकों का घाटा है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और उन बिंदुओं पर भी जो मेरे तर्क हैं वो भी आप सुनिएगा, फिर आप कहिएगा। तो अतिथि शिक्षकों के भी खिलाफ है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, लेकर आऊँगा किस तरह। तो आप मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिए, नॉन अतिथि वालों को भी, और मेरे जो बिंदु हैं कृपया उनको समझिएगा। कृपया आपसे निवेदन यही रहेगा, आप सब लोग शिक्षक हैं, और जो हैं और जो नहीं हैं वो बनने वाले हैं, तो गाली गलौच ना कीजिएगा, मैं तुरंत आपको ब्लॉक कर दूंगा। आपको अपने बिंदु रखना है, जैसे मैंने रखे हैं, आप अपने बिंदु रखिए और अपनी बात रखिए, ये मुझे खुशी होगी। आप सभी से निवेदन है। धन्यवाद।